फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन समरी राइटिंग। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ विच इज सप्लीमेंट्री बेस्ड पैराग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक पैराग्राफ है जिसकी आपको समरी बनानी है 1/3 साइज में, और आपको इसका एक सूटेबल टाइटल भी देना है, एंड दैट्स द चैलेंज फॉर अस टुडे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस पैराग्राफ के कितने वर्ड्स हैं। So we have 94 words of this paragraph. So 94 divided by 3, that means approximately 32 words. और 32 वर्ड्स में प्लस और माइनस 4 और 5 वर्ड्स हो सकते हैं। तो आपकी समरी की लिमिट है आपके पास अराउंड 38 और 40 वर्ड्स। दूसरी बात, इस पैराग्राफ की प्रॉपर समरी बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, इस तरह से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको लगते हैं उसे हाईलाइट करना है या तो अंडरलाइन करनी है। पैराग्राफ को आप एक या दो बार फास्ट रीड कर सकते हैं, या तो आप रीड करने के साथ ही आप इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कि Latu was following us and caught up with us when we rested below the south summit। यानी लाटू जो हमारे पीछे आ रहा था, caught up with us यानी हमारे साथ हो गया when we rested below the south summit, जब हमने साउथ समिट, ये एक प्लेस का नाम है, वहां पर हम रेस्ट कर रहे थे। तो इस लाइन में से मैंने ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए हैं। लाटू हमारे साथ आ गया, और प्लेस का नाम है साउथ समिट, जो हमारे आंसर में मेंशन करने जरूरी है। आफ्टर ड्रिंकिंग सम टी वी मूव्ड ऑन। थोड़ी चाय पीने के बाद हम आगे बढ़े। लाटू हैड ब्रॉट अ नाइलॉन रॉप, सो एंग दोरजी एंड आई रोप्ड अप व्हाइल लाटू वॉक्ड इन द मिडल। तो लाटू के पास एक नाइलॉन रॉप था, सो एंग दोरजी एंड आई। तो ये एंग दोरजी एक नया नाम है जो हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि हमें आंसर में लिखना पड़ेगा। एंड आई यानी कि नरेटर, तो आई का भी मेंशन करना है। तो 3 नाम हमारे आंसर में मेंशन होने जरूरी है, लाटू, एंग दोरजी एंड आई। और लाटू के पास क्या था? अ नाइलॉन रॉप। While Latu walked in the middle, holding the rope with one hand, more for balance than security। तो लाटू मिडल में चल रहा था और उसने नाइलॉन रॉप एक हाथ से पकड़ा था, जो बैलेंस के लिए ही पकड़ा था, सिक्योरिटी के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। Latu noticed that I had been climbing with oxygen at about 2.5 liters per minute अगेंस्ट द नॉर्मल फॉर दिस हाइट्स। यानी लाटू ने एक बात ऑब्जर्व की कि मैं क्लाइंबिंग जो कर रही थी, यानी पहाड़ जो चढ़ रही थी, तो मैं ऑक्सीजन जो यूज कर रही थी वो 2.5 लीटर यूज कर रही थी, 2.5 लीटर पर मिनट अगेंस्ट द नॉर्मल 4, यानी नॉर्मली 4 लीटर पर मिनट यूज होता है, उसके बदले मैं सिर्फ 2.5 लीटर यूज कर रही थी। उस हाइट पर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसमें से काफ़ी कुछ हमें हमारे पैराग्राफ में लेना पड़ेगा। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसे हम याद रखेंगे। लेकिन ये जो लाइन है उससे हम टू दी वर्ड हमारे आंसर में कॉपी नहीं करेंगे। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आप कोई भी लाइन को डिटो कॉपी नहीं कर सकते। तो जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको समरी के रूल्स सिखाए थे, उसी समरी के रूल्स का हम यहाँ यूज़ करेंगे, और इस लाइन को, पूरी लाइन को हम मॉडिफाई करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अभी आप आगे देखिए, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लाइन पूरी मॉडिफाइड हो जाएगी, और इसमें से जो भी अननेसेसरी मैटर है उसे हम रिमूव कर देंगे। आफ्टर ही इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो ऑन माई रेगुलेटर, यानी मेरे रेगुलेटर
बटन से उसने ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज किया, बढ़ा दिया। आई फाउंड इवन स्टीपर स्ट्रेचेस कंपैरेटिवली इजी। फिर मुझे जो स्टीपर स्ट्रेचेस थे, यानी बहुत ही डिफिकल्ट चढ़ाई थी, वो भी मुझे आसान लगने लगी। तो दोस्तों हम ये लाइन हाईलाइट करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा इसे हम मॉडिफाई करेंगे, और ये भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है जिसे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं। समरी का फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना हम शुरू करते हैं। तो इतने वर्ड्स का आप यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से आसानी से आपकी समरी जो है नियरली 35 या 40 वर्ड्स तक पहुंच जाएगी। तो बाकी अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको इसमें से निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन जैसे कि लाटू कॉट अप विथ अस नियर द साउथ समिट, ये हमारी फर्स्ट लाइन रहेगी। अब आप कॉट अप के बदले सेकंड ड्राफ्ट में उसका सिमिलर वर्ड लिखना चाहो, जैसे कि वो पहुंच गया, तो रीच यानी पहुंचना, तो आप ये टू वर्ड्स के बदले रीच्ड ऐसा लिख सकते हो। तो हमारी फर्स्ट लाइन इस तरह से प्रिपेयर होगी कि व्हेन लाटू रीच्ड अस नियर द साउथ समिट। अब ये मैटर जो है वो एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है, खास याद रखो। अगर आप समरी में मास्टरी चाहते हो तो इस पैराग्राफ में से मैं कौन सी बातें रिमूव कर रहा हूँ इसे आप खास समझो, कि मैंने यहाँ से साउथ समिट पर उन लोगों ने क्या किया, तो ये डिस्क्रिप्शन थी कि वो वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे। तो ये समरी के टाइम आपको निकाल देना है। सिर्फ इतना ही कहना है कि लाटू साउथ समिट के पास हमारी तक पहुंच गया। तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो, ये अननेसेसरी अभी हमारे लिए डिस्क्रिप्शन बन जाएगी समरी में। तो हमारी फर्स्ट लाइन होगी व्हेन लाटू रीच्ड अस नियर द साउथ समिट। ओके, आगे। तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो, तो ये भी कहना ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर चाय पी रहे थे या बैठे थे। आपको सीधा मेन वर्क यानी उसके बाद क्या हुआ, लाटू आपके पास पहुंच गया, फिर क्या हुआ, तो ये दूसरी मैटर है जो स्टार्ट होती है कि आप लोगों ने यानी एंगदोरजी एंड आई एंड लाटू यानी ये तीन जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो सीधा ये नायलॉन रोप का यूज़ करके क्लाइंबिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सेकेंड लाइन सीधा ऐसे लिखनी है कि एंगदोरजी, लाटू एंड आई वी थ्री स्टार्टेड रॉक क्लाइंबिंग, यानी यहाँ पर क्लाइंबिंग है तो हम सिर्फ क्लाइंबिंग का यूज़ करेंगे कि लाटू एंगदोरजी एंड आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग। अब क्लाइंबिंग आपने स्टार्ट किया किस तरह से, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि लाटू के पास ये नायलॉन रॉप था, तो आप लिख सकते हो यूजिंग अ नायलॉन रॉप, या तो सिर्फ आप यूजिंग अ रॉप ऐसा भी लिख सकते हो। ये नायलॉन वर्ड भी आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो अगर आपके वर्ड्स बढ़ रहे हैं तो इस तरह के एडजेक्टिव्स आप रिमूव कर सकते हो जब आपकी समरी जो है वो वर्ड्स की लिमिट को क्रॉस कर जाए। सपोज आपने जो समरी बनाई वो 45 वर्ड्स की हो रही है, तो 94 का 1/3 नियरली 35 होगा, और आपकी समरी 45 वर्ड्स की हो रही है जो नियरली हाफ है। तो उस टाइम पर आप इस तरह के अननेसेसरी एडजेक्टिव है वो रिमूव कर सकते हो, और आपकी समरी को आप जो एग्जैक्टली 1/3 है उसके पास आप बना सकते हो। तो दोस्तों अभी हम फर्स्ट ड्राफ्ट एंड सेकंड ड्राफ्ट साथ में कर रहे हैं, ये हमारी रफ प्लानिंग है। और उसके बाद आपको जो रफ प्लानिंग उसे आपको लिखना है, और उसके बाद आपको आपकी थर्ड ड्राफ्ट में फाइनल समरी प्रिपेयर करनी है, जो एग्जैक्टली आपको जितने वर्ड्स में चाहिए उतने वर्ड्स में मिल जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से हमने रिमूव कर दिया ये पूरा पोर्शन कि मोर फॉर बैलेंस देन सिक्योरिटी, ये एक
अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन है कि उसने रॉप को क्यों पकड़ा था। आगे बढ़ते हैं। लाटू नोटिस दैट आई हैड बीन क्लाइंबिंग विथ ऑक्सीजन एट अबाउट 2.5 लीटर्स पर मिनट। तो जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको कहा था कि अननेसेसरी कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है तो वो भी आपको रिमूव करने हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि लाटू ने जब ऑब्जर्व किया कि मैं ज़रूरत से कम ऑक्सीजन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 2.5 लीटर, तो ये एक फैक्ट एंड फिगर है कि 2.5 लीटर में यूज़ कर रही थी और 4 लीटर यूज़ करना चाहिए। तो आप ये नंबर जो है उसे रिमूव कर दो और सीधा ऐसा कहो कि जितना रिक्वायर्ड था उससे कम मैं ऑक्सीजन यूज़ कर रही थी। तो हम इसे रिमूव करेंगे, ये अबाउट 2.5 लीटर जो है इसे भी रिमूव करेंगे, और ये 4 लीटर की बात है इसे रिमूव करेंगे। और रिमूव करेंगे तो बिल्कुल रिमूव नहीं करने वाले हैं, हम अलग वर्ड से लिखेंगे कि जितना रिक्वायर्ड था उससे मैं कम यूज़ कर रही थी। और यहाँ नोटिस के बदले आप सिमिलर वर्ड यूज़ कर दो कि लाटू ऑब्जर्व्ड दैट आई वॉज यूजिंग लेस ऑक्सीजन देन रिक्वायर्ड। तो ये कम वर्ड्स भी हो गए और ये जो मैटर है वो एग्जैक्टली वही रही जो यहाँ पर ओरिजिनल पैराग्राफ में दी गई है। तो इस तरह से आप लाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं और कम वर्ड्स में लिख सकते हैं। एंड दैट्स द रियल थिंग ऑफ राइटिंग ए समरी। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद लाटू ने ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज किया और मुझे जो डिफ़िकल्ट स्ट्रेचेस थे यानी क्लाइंबिंग जो डिफ़िकल्ट था वो इजी लगने लगा। तो उसके लिए आप इस तरह से लिख सकते हो कि लाटू increased the oxygen flow which made my climbing easy। तो ये सब कुछ, ये स्टीपर स्ट्रेचेस कंपैरेटिवली इजी, ये सभी वर्ड्स जो है वो निकल जाएंगे और एक बहुत ही सिंपल और इम्प्रेसिव सेंटेंस बनेगा कि लाटू इंक्रीज्ड द ऑक्सीजन फ्लो विच मेड माई क्लाइंबिंग इजी। तो आइए अब हम फाइनल ड्राफ्ट जो है उसे देखते हैं और एक सूटेबल टाइटल जो आपको देना है वो भी हम इस पैराग्राफ के लिए देंगे। देखिए, व्हेन लाटू रीच्ड अस नियर द साउथ समिट। तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमारे यहाँ पर है, जैसे पैराग्राफ में मैंने आपको दिखाए थे कि जब लाटू हमारे पास साउथ समिट प्लेस पर पहुंचा, एंगदोरजी, लाटू एंड आई, तो ये पैराग्राफ में मेंशन किए हुए तीनों नाम हमारे आंसर में है जो कि ज़रूरी है। तो उस वक्त एंगदोरजी, लाटू एंड आई, हम तीन लोगों ने स्टार्टेड क्लाइंबिंग यूजिंग नाइलॉन रॉप, हमने नाइलॉन रॉप का यूज़ करके क्लाइंबिंग शुरू किया। तो अब हमने ये मैटर निकाल दी कि ये नाइलॉन रॉप कौन लेकर आया था, क्योंकि समरी में ये मैटर अननेसेसरी है। और जैसे मैंने कहा कि अगर समरी की आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है वर्डिंग्स की तो आप ये नाइलॉन वर्ड भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरी समरी यहाँ पर ये टोटल 37 वर्ड्स की हो रही है तो मैंने ये वर्ड्स यहाँ पर रखा है। सो हम लोगों ने नाइलॉन रॉप से क्लाइंबिंग शुरू किया। तो बीच में क्या हुआ, जो डिस्क्रिप्शन थी हमने निकाल दी कि हमने चाय पी या कॉफ़ी पी या रिफ्रेशमेंट किया। तो ये जो भी अननेसेसरी मैटर ये दो मेन एक्शंस के बीच में थी वो हमने रिमूव कर दी। और आप देख सकते हो एक स्टोरी का फ्लो बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है कि लाटू जो है वो साउथ समिट हमारे पास पहुंचा और उसके बाद हम तीन लोगों ने नाइलॉन रोप का यूज़ करते हुए क्लाइंबिंग शुरू किया। फिर जब क्लाइंबिंग चल रहा था तब क्या हुआ, तो देखिए फ्लो कंटिन्यूस है। ऑन नोटिसिंग, ये वर्ड हमने ऐड किया है। ऑन नोटिसिंग आई वॉज यूजिंग लेस ऑक्सीजन, कि मैं
जितना रिक्वायर्ड था उससे लेस ऑक्सीजन यूज कर रही हूँ, ऐसा जब उसने ऑब्जर्व किया। ये किसने ऑब्जर्व किया? ये लाटू वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया है कि लाटू इंक्रीज्ड द ऑक्सीजन फ्लो विच मेड माई क्लाइंबिंग इजी। उससे मेरा क्लाइंबिंग इजी हो गया। सो दिस इज परफेक्ट आंसर। इस तरह का आंसर आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। तो इसके लिए आपको समरी के जो रूल्स और टिप्स है पार्ट 1 में जो मैंने आपको सिखाई थी उसका ख्याल रखना है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप खास पहले पार्ट 1 में से रूल्स टिप्स एंड ट्रिक्स स्टडी कर लीजिए। और एक बात, हम यहाँ पर इस पैराग्राफ का टाइटल भी देने वाले हैं। तो हमने इस पैराग्राफ में से ये दो टाइटल डिसाइड किए हैं कि हेल्पफुल लाटू, कि लाटू का जो नेचर था वो हेल्पफुल था, ऐसा हमने पैराग्राफ में देखा। तो अगर लाटू को हम फोकस कर रहे हैं तो हेल्पफुल लाटू, ऐसा हमारा इस पैराग्राफ का टाइटल हो सकता है। और अगर हम लाटू को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, ये क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी को हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्लाइंबिंग मेड इजी, यानी चढ़ाई आसान हो गई, ऐसा भी हम टाइटल दे सकते हैं। तो दो टाइटल हमने दिए हैं। आप कोई भी समरी के 2 या 3 टाइटल तक दे सकते हो। टीचर को जो भी टाइटल सूटेबल लगेगा उसके लिए आपको वो मार्क्स डेफिनेटली अवॉर्ड करेंगे। So I hope you have enjoyed the video and learned the essential of summary writing. If you want to search my videos in YouTube, please search #GajeraSir. Don't forget to share and subscribe. Thank you.